लगता है ये अमेजोन इंडिया ने ठान लिया है कि अब वो इंडिया के स्मॉल सेलर को, एसएमई को या एमएसएमई को अपने प्लेटफॉर्म पे इनडायरेक्टली बेचने नहीं देगा, या उसकी मंशा ये है कि अब ये जो एसएमई है, खासकर जो स्मॉल सेलर्स हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म से चले जाएं, क्योंकि इन्होंने अपना इकोसिस्टम खुद ही डेवलप कर लिया है। ओवर 95% प्रोडक्ट्स अब इन्हीं के जो एफिलिएटेड ब्रांड हैं, जो कहने को इंडिपेंडेंट सेलर हैं, वो खुद बेच रहे हैं। तो ये क्यों चाहेगा कि एक नॉर्मल सेलर आके इनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे? क्योंकि देखिए, अमेजोन इंडिया डायरेक्टली ये तो कह नहीं सकता कि आप नहीं बेच सकते हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये एफडीआई के रूल्स का वायलेशन होगा। तो कहीं ना कहीं पिछले 6 महीनों में इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं कि स्मॉल सेलर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अल्टीमेटली उनकी सेल्स बहुत कम रह गई हैं, और वो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। तो अमेजोन इंडिया पे वो कैसे चल पाएंगे? मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, ईमेल आए कि अमेजोन ने रातों रात FBA की जो स्टैंडर्ड साइज लिमिट है उसको 1500 से घटा के या 2000 से घटा के 50 यूनिट या 51 यूनिट कर दिया है, 51 यूनिट कर दिया है। मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ नहीं है, मोर देन 2 लाख अमेजोन सेलर के साथ में है, 2 लाख से ज्यादा सेलर के साथ में ये प्रॉब्लम बनी हुई है। अमेजोन अपनी सेल को स्टार्ट कर चुका है, और दूसरी तरफ 2 अगस्त की रात को इन्होंने रातों रात लाखों सेलर्स का जो FBA स्टोरेज साइज है, स्टैंडर्ड साइज लिमिट है, वो सिर्फ 50 यूनिट या 51 यूनिट का कर दिया है। अब आप ये सोचिए कि पहले उन सेलर्स को ब्लैकमेल किया गया कि हम आपको इजी शिप में विजिबिलिटी नहीं देंगे, या सेलर फुलफिल्ड प्राइम में विजिबिलिटी नहीं देंगे, या विजिबिलिटी कम रखी जाएगी, आप FBA की तरफ जाइए। जब वो सेलर्स FBA की तरफ चले गए, क्योंकि एसएमई या जो स्मॉल सेलर्स हैं उनके लिए FBA में जाने में भी उनको बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जब वो सेलर्स FBA की तरफ चले गए तो अब आपने ये कर दिया कि उनकी लिमिट को अचानक रातों रात बिना किसी नोटिफिकेशन के सिर्फ 50 यूनिट कर दिया। अब उनके पास कोई जादुई तीर तो है नहीं जो वो ये अंदाज पाएंगे कि इन 50 यूनिट में हम क्या क्या भेज दें अमेजोन की FC में कि हमारा काम चलता रहे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि अमेजोन इंडिया पूरे तरीके से अपने स्मॉल सेलर्स का शोषण करने में लगा है, और इनडायरेक्टली उनको ये बताना चाहता है कि अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। 2 अगस्त को ये वाकया हुआ, 3 अगस्त से 4 अगस्त में आप देखेंगे अमेजोन सेलर फोरम में हर दूसरा थ्रेड इसी बात को लेके आ रहा है कि उनकी इन्वेंट्री जो है, उनकी FBA लिमिट जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, और अब वो आइटम भेज नहीं पा रहे हैं जो कि सेल में उनको बेचना था। तो वो हमारे जो सप्लायर हैं उनको पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि अमेजोन बिल्कुल ही घटिया प्लेटफॉर्म बन चुका है सेलर्स के एंगल से, कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 4 दिन हो गया, इतने सारे केस रेज किए गए। पहले तो सेलर सपोर्ट वाले जो टाइम पास कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। उन्हें बताया कि शायद सेल होगी इसलिए कम हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद FBA स्टोरेज लिमिट को बढ़ाने का जो फॉर्म होता है उसका लिंक शेयर किया गया, और उस फॉर्म में मेंशन है कि हम 2 दिन में रिप्लाई करेंगे। 4 दिन हो गया, अभी तक ना तो FBA टीम का रिप्लाई आया और ना ही लिमिट बढ़ाई गई। और अमेजोन, अभी मैंने उनके हायर अथॉरिटीज या टीम से बात की, वो कुछ बताने को राजी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये कोई टेक्निकल एरर होती तो अमेजोन के पास इतने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको इस छोटी सी एरर को सही करने में 4 दिन नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानबूझ के किया जा रहा है, और ये चीज तभी रिवोक होगी जब सेलर्स अमेजोन के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, प्रेशर बना पाए। क्योंकि अमेजोन पे जितने भी सेलर्स बेचते हैं, यहाँ पे ना तो इनके पास कोई यूनिटी है, ना ही इनका कोई संगठन है जो बात रख पाए, और इसी का फायदा ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां उठाती रहती हैं इंडिया में, और अपनी मोनोपोली को आगे बढ़ाती रहती हैं। क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा संगठन नहीं है ई कॉमर्स को लेके जो इसका विरोध कर पाए।
और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लगता है देखने में कि बहुत गहरी नींद में सो गई है ई कॉमर्स को लेकर के, क्योंकि वो लोग खुद अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और एक दूसरे को सारे पॉलिटिशियन अब ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं। कोई किसी को नमस्ते नहीं कर रहा है तो कोई किसी को इग्नोर कर दे रहा है। तो आप सोचिए उस माहौल में क्या ये ई कॉमर्स पॉलिसी या ई कॉमर्स के बारे में सोच रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। ये सोच रहे हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा दिन तक कैसे कंटिन्यू कर पाए। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट का ध्यान ई कॉमर्स की तरफ नहीं है तो ये जो कंपनीज हैं ये दुनिया भर की पॉलिसी के आड़ में आपका शोषण तो करेंगे ही करेंगी। बहरहाल अभी तक अमेजोन ने कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं दिया है जिससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो कि भाई हुआ क्या, आपने रातों रात 1500 2000 से 50 की लिमिट क्यों रखी है। और इसमें मजे की बात यह है ये उनके साथ किया गया है जिनके पास 2 या 3 जीएसटी है। अगर आपके पास 3 जीएसटी से ज्यादा है तो आपकी लिमिट को रिवोक नहीं किया गया या आपकी लिमिट को फ्रीज नहीं किया गया है। ये जो स्मॉल सेलर है जिनके पास 1 जीएसटी है, 2 स्टेट का जीएसटी है, 3 स्टेट का जीएसटी है, उनके साथ ये खेल कर दिया है। और जब उनकी रातों रात स्टोरेज लिमिट या कैपेसिटी कम कर दी गई तो अब वो ना तो शिपमेंट बना पा रहे हैं और ना ही उसको भेज पा रहे हैं। तो आप सोचिए अमेजोन सेलर के एंगल से कितना बड़ा घटिया प्लेटफॉर्म हो सकता है कि रातों रात कितने सारे सेलर्स की इन्वेंट्री फंस गई, वो अपने घर में या गोडाउन में इन्वेंट्री लेके बैठे हैं और वो शिपमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे लिमिट थ्रेशोल्ड की एरर आ जा रही है। तो अमेजोन इंडिया बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं दिखता सेलर्स को लेके, जहां वो कस्टमर्स के लिए सब कुछ करता रहता है। ऐसा देख के लगता है कि अमेजोन सेलर्स के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। और शायद एक रीजन ये भी है कि अमेजोन ने खुद ही अपना पूरा सेलर इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है, इनको इंडिपेंडेंट सेलर्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसीलिए ये जितने भी घटिया काम होते हैं सेलर्स के लिए ये करते रहते हैं और अपने आप को आगे ले जाते रहते हैं। पिछले 1 साल में इन्होंने एल्गोरिथम में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि स्मॉल सेलर्स को विजिबिलिटी ही नहीं मिल पा रही है। जो टॉप प्लेसमेंट है amazon.in पे वो इनके ही जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है। स्मॉल सेलर के प्रोडक्ट्स तो खोजे नहीं मिलते हैं कि वो किस पेज पे दिखाए जा रहे हैं जब तक वो ऐड ना रन करें। और जब वो ऐड रन करते हैं तो उनका जो ए कॉस्ट है वो 20% के ऊपर जाता है। प्रॉफिट मार्जिन उनका 10% का भी नहीं है, ए कॉस्ट 20% का है, उल्टा 10% उनकी जेब से जाता है ऐड चलाने में। आप ये सोचिए कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है अमेजोन ने इस तरीके से बना रखा है कि अगर इंडिपेंडेंट सेलर्स प्रोडक्ट को बेचना भी चाहे इनके प्लेटफॉर्म पे तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, भले उसकी सेल होती रहेगी, वो 2 रुपए बचाने के लिए भी मजबूर हो जाएगा, बचा नहीं पाएगा। इस तरीके से सिस्टम डेवलप कर लिया है और इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ तो यही खुद ही बेच रहे हैं। तो जब ये खुद सब कुछ बेच रहे हैं, पूरा प्रॉफिट इनकी जेब में जा रहा है, तो ये आम सेलर्स को क्यों ध्यान में देंगे और क्यों उनके लिए काम करेंगे जब तक गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर ना करे। आपने फ्लिपकार्ट के केस में देखा होगा, जैसे ने मीडिया ने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि आप सेलर्स के प्राइस को चेंज क्यों नहीं करने दे रहे हैं, भाई बढ़ाने क्यों नहीं दे रहे हैं। प्राइस का हकदार तो सेलर है ना, वो डिसाइड करेगा ना कि उसको प्रोडक्ट कितने में बेचना है। आप तो एफडीआई के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कह दिया कि यार मुझे तो मालूम ही नहीं कि ऐसा चल रहा है और इमीडिएटली इस बयान के बाद एल्गोरिथम में चेंज कर दिया गया और सेलर्स अपने प्राइसेस को बढ़ा पा रहे थे। उसके पहले सेलर्स केस रेज करके परेशान हो गए थे, सेलर सपोर्ट उनको प्राइस बढ़ाने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था। तो कुल मिला के ये जितनी भी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, जब तक कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी या सेलर्स का जो यूनियन है या कोई यूनियन नहीं आएगा आगे, तब तक ये मोनोपोली चलती रहेगी और आप जैसे सेलर इसमें पिसते रहेंगे और अपने घर का पैसा भी इसी में देके जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, कुछ नया सोचिए, सोशल मीडिया पे ऐड चलाइए, जितना पैसा इनको दे रहे हैं उतना ऐड में चलाइए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आइए, उनको आप कन्वर्ट करिए और उनसे आप सेल लीजिए, सारा पैसा आपका होगा। बशर्ते थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिवार्ड भी आप ही को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।